गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर। मैं आपका स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन लेके आया हूं आज आपके लिए मैं। और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, इस तरह के अब ओवरऑल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना परम्यूटेशन कम्बिनेशन आने लगा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो वीडियो है इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और ये मैं 100% अश्योर करा रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपके A to Z सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन रिलेटेड। और ये जो वीडियो है इसमें के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं कर पाए हम लोग, तो हो सकता है इसके 2-3 पार्ट भी देंगे हम लोग। अगर हम कवर कर पाए तो मैं अश्योर कर रहा हूँ कि मेरे पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने के बाद आपका किसी भी तरह के CGL मेंस में बैठो, बैंक पीओ में बैठो, SBI पीओ में बैठो, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 100% श्योर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला जो हमारा मेन होता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को इससे बहुत डाउट रहता है कि ये है क्या, मतलब इसके बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करवाता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका परम्यूटेशन, इसको हिंदी में क्रमचय कहते हैं। कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में संचय कहते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय, नाम कैसा है, क्रम। और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मैं बहुत बड़ा सा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। तो इसका बेसिक में सिंपल में मीनिंग क्या होगा, तो परम्यूटेशन का मतलब है, मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट में, अरेंजमेंट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे व्यवस्थित। क्या, व्यवस्थित, यानी कि किसी चीज को ना सिस्टमेटिक, पूरे व्यवस्थित ढंग से करना। ठीक है, अगर कोई लाइन में बैठा हुआ है ना तो सिस्टम वाइज बैठे, यानी कि कोई कहीं भी बैठ जाए, कहीं कैसा, ऐसा नहीं। जैसे कैसा होता है आपका कि भाई 5th क्लास में 5th वाले बच्चे बैठते हैं ना, 6th स्टैंडर्ड में 6th वाले बच्चे बैठते हैं। अब एक ही में 5th 6th 7th बैठ जाएगा ना तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना बच्चों को। तो इसीलिए सिस्टमेटिक काम होता है किसमें, परम्यूटेशन में। अब चलिए हम आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशन में सिस्टमेटिक से कोई लेना देना नहीं। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन को एक पॉइंट में मैं लिखूंगा, सिलेक्शन। हिंदी में चुनना कह सकते हैं, चूज करना। समझ रहे हो, क्या, चूज करना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम चूज करते हैं। जैसे आपको एक इंसिडेंट दे दे कि भाई चलो आपके पास ना एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ना क्या है, 10 अलग अलग कलर के बॉल रखे हुए हैं, क्रिकेट के बॉल समझ लो आप। अब उसमें से कोई भी 3 चूज करना है आपको, 10 में से क्या चूज करना है, कोई भी 3 चूज करना है। तो वो सिचुएशन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होता है, चूज करना होता है कुछ में से। और हमारा जो परम्यूटेशन उसमें क्या होता है, अरेंज करना है, व्यवस्थित ढंग से करना है। तो यही सबसे अहम डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और जो अंतर है इन दोनों में, ये जो होता है ना, परम्यूटेशन होता है ऑर्डर में। ठीक है, इसको इन ऑर्डर कह सकते हैं या ऑर्डर में होता है। और कॉम्बिनेशन होता है नॉट इन ऑर्डर। समझ में आ गया, जो अपना कॉम्बिनेशन है वो ऑर्डर में नहीं होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है। और जो अपना यहाँ पे जो आ गया हमारा परम्यूटेशन, वो क्या है, हमारा ऑर्डर में होता है। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। तो यही दोनों मेन डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। इसके बाद आगे मैं बहुत सारी और चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें क्या होगा कि इसके बाद बहुत सारे सिचुएशन, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं बताऊंगा और आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ फॉर्मूला भी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले परम्यूटेशन का लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, परम्यूटेशन में होता है NPR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या होता है समझाता हूँ। देखिए, ये जो NPR है, इस n का मतलब हुआ यहाँ पे n इक्वल्स टू होगा टोटल नंबर, p इक्वल्स टू परम्यूटेशन और फैक्टोरियल, r इक्वल्स टू होता है आइटम टेकन।
ठीक है, अब इसको आराम से समझिए। देखिए एन मतलब टोटल नंबर, तो टोटल नंबर क्या होता है? मान लो कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास कोई 10 चीज है, तो जो टोटल संख्या है ना किसी भी वस्तु की, वो हो गया आपका टोटल नंबर। उसके बाद फैक्टोरियल यानी कि परम्यूटेशन पी साइन होगा, लेकिन करना क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है ना कि कोई भी नंबर, जैसे मान लो 5 आपने लिया, 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 4 3 2 1, 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका फैक्टोरियल हो गया। ये मैं डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, बस कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये हो गया आपका फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें एक दो पॉइंट और ले लेते हैं। मान लो कि फैक्टोरियल का एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे मान लो ये 4 का फैक्टोरियल हो गया, तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया? ये हो गया 4 का फैक्टोरियल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है? आर का यहाँ मतलब होता है आइटम टेकन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मान लो आपके पास कोई भी चीज का नंबर कितना था? 10 है। अब उस 10 में से ना अगर आपको बोले कि भाई 4 चीजों को क्या करना है? अरेंज करना हो या फिर क्या करना है? चूज करना हो। बात समझ रहे हो? अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन। चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। तो अगर अरेंज करना हो या चूज करना हो, दोनों भी, क्योंकि दोनों में आर आता है, परम्यूटेशन में भी और कॉम्बिनेशन में। तो आर का मतलब होगा अगर आपके पास टोटल कोई भी चीज है और उसमें से 4 यूज मतलब चूज करना है या अरेंज करना है, आउट ऑफ 10 में से जो है ना क्या लोगे? 4 लोगे, तो उस 4 को क्या कहेंगे हम लोग? आर कहते हैं, यानी कि आइटम टेकन या फिर चूज। तो यही ध्यान रखना। समझ में आ गया बच्चों? एन का मतलब टोटल नंबर, आर का मतलब क्या होता है? जितने भी टोटल में से हम चूज करते हैं वो। चलिए अब इसका जो है ना मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये एन पी आर की जगह मैं लिख दूंगा 7p4। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 7p और 4। तो ये जो 7 है ना ये हो गया एन, ये जो 4 है ना ये हो गया आर। समझे? अब देखिए इसका सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इक्वल्स टू हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब ये बात समझिए, एन क्या होता है? पहले आता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ एन की जगह 7 आ गया। उसके बाद देखिए एन माइनस आर, तो 7 माइनस 4 हो गया। तो इस तरह से हम इस चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ना आपको ये 7 वाला ऊपर का फैक्टोरियल सॉल्व करना हो तो आपको करना क्या है कि नीचे जो ये 7 माइनस 4 दिया है ना, पहले इसको देख लेना। तो 7 माइनस 4 करने पे कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। तो आपको ना ऊपर वाला जो 7 को सॉल्व करोगे तो 3 तक ही सॉल्व करना है। समझे? 3 तक ही सोल्व करना है। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल यहां रहने देना है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? देखो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। बात समझे? क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। तो ये 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया? कट हो गया। तो क्या बचा? 7 6 5 और 4। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 840। क्या हो जाएगा? 840। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को कि क्या होता है, यही चीज सबसे ध्यान है कि जो ऊपर वाला 7 का फैक्टोरियल है ना उसको उतना ही तक ले जाना जितना ये नीचे 7 माइनस 4 माइनस करने पे आएगा, उतने तक ले जाके उसको कट कर लेना, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है बच्चों आप लोगों को। चलिए तो अब मैं कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला ले लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू कर देता हूं मैं n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो NCR क्या फॉर्मूला है? NCR n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में क्या होगा? देखो कॉम्बिनेशन में भी n का मतलब होता है टोटल नंबर, c का मतलब कॉम्बिनेशन या फिर फैक्टोरियल, और r का मतलब यहाँ भी आइटम चूज्ड। ठीक है, यानी कि 10 में से जो 4 चूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा हमारा। अब चलिए इसका भी एक एग्जांपल है, तो मैं सोल्व करता हूँ। एग्जांपल है, मान लो कि हमारे पास ना एक बॉक्स है, उसमें 5 टोटल बॉल्स हैं, उसमें से हमें क्या करना है? 2 चूज करना है। अब इस 5 में जो है ना कुछ भी हो सकता है, रेड ब्लू कुछ भी, तो हमें उस 5 में से क्या चूज करना है? 2 चूज करना है। और ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ ऑर्डर में नहीं करना हमें, समझ रहे हो ना? हमें क्या करना? अरेंज नहीं करना, ऑर्डर में नहीं करना, डायरेक्ट कर देना है। तो ये 5 में से 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 5C2।
क्या हो गया ये 5c2 हो गया। अब यहाँ सिचुएशन देखो, 5 हो गया n, c जो c तो c है और 2 हो गया r, तो NCR फॉर्मूले पे इसको अब रख देंगे। तो देखो n की जगह क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस r और r का फैक्टोरियल, तो यहाँ n की जगह लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका पूरा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए तो क्या था, ऊपर वाले को क्या बताया था मैंने आप लोगों को बच्चों, कि ऊपर वाले को हमें नीचे जो माइनस करते हैं ना 5 माइनस 2, ये जो हो रहा है यहीं तक ही करना है। तो यहाँ कितना होगा, 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आता है ना, तो ऊपर वाले को 3 तक ही सॉल्व रखना है। तो 5 इंटू 4 इंटू क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये जो 2 का फैक्टोरियल था इसको यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट हो गया, इस 2 से ये 4 कट हो गया, तो क्या बचा 2 बचा। अब 5 इंटू 2 ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 10 हो गया। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल, ये हो गया परम्यूटेशन का भी एग्जाम्पल। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, समझ रहे हो? आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है, परम्यूटेशन में क्या करना होता है, ऑर्डर में होता है, समझ लो, अरेंज करना। कॉम्बिनेशन में क्या आता है, चूज करना होता है। तो ये हो गया आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ खास, कुछ स्पेशल जो फॉर्मूलेज होते हैं मैं उसको भी सॉल्व कराता हूं, ताकि हम चीजों को और बेहतर कर सके। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको समझते हैं, यानी कि कुछ और फॉर्मूला है वो कैसे आता है उन चीजों को देखते हैं। आपको हालांकि ये फॉर्मूलेज को क्या करने, याद कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। बट तो भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा 0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू होता है 1। 0 का फैक्टोरियल नॉर्मल नहीं होता, यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा यहाँ पे 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं समझना है, नहीं तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगा। अब एक मैं बता रहा हूं NP0, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, NP0 कर रहे हैं। तो NP0 इक्वल्स टू होगा, मान लो कि फॉर्मूला तो हमारा होता है 1, NP0 इक्वल्स टू होता है 1, ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, NP0 की वैल्यू 1 होगा हमेशा। कैसे होता है वो समझाता हूँ। देखिए NP0 के जगह में ना एक नंबर ले लेता हूँ 5P0, एक एग्जाम्पल लेते हैं 5P0। तो अब 5P0 ले लिया मैंने, ठीक है। आपको पता है पहले से कि फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ, और यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि मैंने NP की जगह 5P0 रखा है। तो यहाँ क्या है, देखो n है, तो इस n की जगह यहाँ पे हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना? NP0 में अगर हम लेंगे तो n फैक्टोरियल n माइनस r होता है फॉर्मूला। तो ये क्या है हमारा, ये n है, ये क्या है हमारा, ये r है। समझ रहे हो ना, ये हमेशा क्या है, ये n है और ये r है। तो n की जगह ले लेंगे 5 हो गया, ठीक है। अब 5 माइनस 0, क्योंकि n माइनस r होता है तो ये 5 माइनस 0 हो गया, ठीक। इक्वल्स टू लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और ये 5 माइनस 0 तो ये भी हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये दोनों हो गया। अब ये 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। तो क्या आंसर आ रहा है, NP0 का आंसर क्या आता है, 1 होता है। NP0 का क्या मतलब निकलेगा, 1। ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक और जो है ना रूल बताता हूँ आपको, या समझो एक और फॉर्मूला है NP1। इसकी वैल्यू क्या होगा, तो NP1 का वैल्यू हमेशा होता है n। NP1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, ठीक है। NP1 का वैल्यू, अब इसको सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो देखिए NP1 है, ठीक है, इसकी जगह पर हम लेंगे 4P1, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो NP1 है तो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये ले लिया हम लोगों ने। अब देखो इसमें ये 4 जो है ये क्या है, n है, ये जो 1 है ये क्या है, r है। तो n फैक्टोरियल तो यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये n जो है यहाँ माइनस r होता है, तो ये 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते इक्वल्स टू करके, देखिए 4 का फैक्टोरियल। अब मैंने बताया ऊपर वाले को कैसे सोल्व करना होता है कि भाई नीचे जो माइनस करके आता है ना, तो यहाँ नीचे 4 माइनस 1 करके क्या आता है, 3 का फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल आएगा, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कि 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल कर लेंगे।
समझ रहे हैं। तो ये 3 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 4 बच गया हमारा। तो इन बातों को क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। यहाँ क्या हो गया कि भाई NP1 का वैल्यू क्या आ रहा है n, तो 4P1 का वैल्यू क्या आ रहा है 4। ये याद रखना, NP1 की वैल्यू क्या आता है n आता है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर, NPN, ठीक है। इससे पहले क्या था NP1 था, अब लेंगे NPN। इसका आंसर क्या आएगा हमेशा n का फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा n का फैक्टोरियल। आपको ये क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो NPN की जगह मैं ले लेता हूं 5P5, ठीक है। 5P5 तो इक्वल्स टू, अब देखिए समझिए, पहले हम डायरेक्ट बता देता हूँ, अब यहाँ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक। फॉर्मूला तो अब समझ ही गए आप, n फैक्टोरियल n माइनस आर। तो अब ये वाला n होता है आपको पता है, ये वाला r होता है ये भी पता है। तो चलिए अब लिख देते हैं ये 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 1 हो जाएगा डायरेक्टली। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 5 का फैक्टोरियल, मतलब जो n हमने चूज किया था उसी का क्या आता है फैक्टोरियल आ जाता है। जब क्वेश्चन हो NPN तो इसको भी रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और उसको समझते हैं। ये है NC0, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में आ गए NC0, इसका भी वैल्यू होता है 1 NC0 का। चलिए अब इसको सॉल्व करने जाएंगे हम लोग NC0 को, तो इसमें भी ऐसा ही रखना है हमें। देखिए NCR का फॉर्मूला क्या होता है आपको पहले पता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ये भी। तो अब क्या हो जाएगा देखिए 4C0, मैं एक एग्जांपल लेता हूं NC0 के ऊपर, क्या होगा 4C0। तो 4C0 लेंगे तो ये क्या हो गया, ये n है, ये क्या है ये r है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखिए n की जगह इस 4 को लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, n माइनस r तो 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, और r तो यहाँ 0 का फैक्टोरियल। अब समझिए इस बात को, यहाँ इक्वल करके क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बचेगा, और 4 में से 0 होगा तो 4 ही बचा, और ये 0 का फैक्टोरियल, तो ये 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इनटू में क्या है 0 का फैक्टोरियल, यानी कि क्या बच गया ऊपर 1 नीचे 1, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई NC0 का आंसर क्या आता है 1 आता है। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो फॉर्मूला है उसे समझने की कोशिश करते हैं, और ये सभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करवाता हूं मैं। तो अगला जो है मेरा पॉइंट वो है NC1 इक्वल्स टू n, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, NC1 इक्वल्स टू क्या होता है n होता है। यानी कि क्वेश्चन जब भी आए आपको NC1 तो क्या समझना है, आंसर जो आने वाला है वो n आने वाला है। और हर बार एग्जाम में ना आप क्या इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको पहले एक बार सॉल्व में करवा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेना है, ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो अब एक ही पॉइंट में याद ही रहे। NC1 मतलब आंसर क्या आएगा n, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा स्टार्ट का नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको समझाता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ कि NC1 का मतलब क्या होता है, आंसर क्या होगा n ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं 5C1, ठीक है। अब 5C1 में क्या है, देखो n कितना है यहाँ पे 5 है, क्योंकि 5C1 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5 आएगा। जैसा क्वेश्चन में क्या था कि NC1 का आंसर क्या आता है n, तो 5C1 का आंसर क्या आएगा 5, 8C1 का आंसर 8, 4C1 का आंसर 4, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रख लेना है कि NC1 उसका आंसर क्या आता है n आता है, ठीक है। चलिए प्रूफ करता हूं, यहाँ होगा इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अब देखिए बच्चों आपको पहले से पता चल गया है कि n क्या है r क्या है, उसको फॉर्मूले में कैसे बिठाते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ भी पाएंगे। चलिए अगला स्टेप होगा इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल कट गया तो क्या बच जाएगा 5 बाई 1 फैक्टोरियल। तो 5 बाई 1 का मतलब क्या होता है 5 ही बचेगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 5। यही तो प्रूफ करना था, NC1 मतलब क्या हो रहा था आंसर n, तो 5C1 का आंसर क्या आया 5, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है
NCN इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो NCN रहेगा तो उसका आंसर आता है 1, ठीक है। यानी कि अगर 5C5 हो तो आंसर क्या आएगा 1, 10C10 हो तो आंसर आएगा 1, 8C8 हो तो आंसर आएगा 1, यानी कि दोनों सेम हो ना N और R, तो क्या आंसर आता है 1 आता है। चलिए इसको प्रूफ करता हूं मैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल लेता हूं मैं 7C7, ठीक है। अब आपको पता ही है N क्या है, R क्या है, इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल में समझा चुका हूं। अब डायरेक्ट सोल्व करता हूं। इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब फिर अगला एक स्टेप ले लेते हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 7 7 कट गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 1, ऊपर भी आता है 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो क्या बताया था NCN, इट मीन्स आंसर क्या आता है 1। 5C5 का आंसर क्या आएगा 1, 10C10 का आंसर क्या आएगा 1, कोई भी लेंगे इसमें एग्जांपल तो क्या आंसर आएगा 1। अब आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब मैं सभी फॉर्मूला जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपके स्क्रीन पे रख दे रहा हूं, ठीक है। और इन सभी फॉर्मूला को क्या करना है एक बार याद कर लेना है। कैसे होता है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन इन सभी को याद कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जब क्वेश्चन में और आएगा तो और का मतलब क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होगा, कोई दो में से एक चूज करने का या दोनों को ऑप्शन में चूज करने का, आपके पास कुछ चॉइस होंगे। जैसे समझाता हूँ, जैसे आपको कोई बोले कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे या फिर समोसे खाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे या दे रहा है, यानी कि आपके पास क्या है, दोनों में से एक चॉइस है कि आप कोई भी ले सकते हैं। तो जब चॉइस मिलेंगे ना आपको तो वहां क्या होगा, इंग्लिश में और होगा, और ऐसी जगह पे आपको करना है प्लस, ठीक है, याद रखना ऐसी जगह पे क्या करना है आपको, प्लस करना है। ये पॉइंट क्लियर। दूसरी बात देखो, जब आपको ना एंड आएगा, ठीक, तो वहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। जब एंड आएगा तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अब एंड का एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपको कोई बोले कि चलो आपको चाय भी पीना है एंड समोसे भी खाना है, यानी कि आपको ना वो दोनों कंपलसरी बोल रहा है, कोई चॉइस नहीं है कि कोई एक ही करना है, आपको क्या करना है, दोनों कंपलसरी ऑप्शन दिया है, ठीक। तो जब दोनों कंपलसरी होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं जो क्वेश्चन में कैसे आएंगे, उसके ऊपर आप देखिए। मान लो, अब मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो अपने पास ना मान लो कि एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल्स हैं। एक बॉक्स में है 10 बॉल्स जिसमें 5 रेड है, 5 ब्लू बॉल है। आपको क्या याद रखना है, एक बॉक्स में 10 बॉल है जिसमें क्या है, 5 रेड और 5 ब्लू बॉल है। अब आपको कोई बोले, पहला कंडीशन, ठीक है, कंडीशन 1 में बोले कि भाई आपको ना उसमें से 3 रेड और 2 ब्लू चूज करना हो, ठीक है। क्या चूज करना है, 3 रेड और 2 ब्लू। तो क्या होगा समझिए, फिर ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए कितना है बॉल हमारे पास, रेड बॉल कितना है, 5 है। उस 5 रेड में से हमें कितना रेड चूज करना है, 3 रेड चूज करना है। 5 में से कितना चूज करना है, 3 चूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5C3। बात समझ में आ गया। अब हो जाएगा यहाँ पे, आगे चलिए, प्लस आगे क्या यूज करना है हमें, फिर 5 ब्लू में से कितना ब्लू लेना है, 2 ब्लू लेना है। तो ये हो जाएगा 5C2, यानी कि 5C3 प्लस 5C2। ये पॉइंट अपने को याद रखना। यहाँ जो हम इन दोनों को क्या किया, हम लोगों ने प्लस, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन था, यहाँ पे या करके था और करके था, समझ में आ गया ना आपको, इन दोनों में से, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस, यानी कि 3 रेड और 2 ब्लू था। ये और इंग्लिश वाला है, ठीक है। तो 3 रेड और 2 ब्लू था, तो यहाँ हिंदी में क्या होगा, या। तो हमारे पास चूज करने के लिए ऑप्शंस थे, इसलिए हम इसको यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यही क्वेश्चन है, 5 रेड 5 ब्लू। अब अपने को क्या लेना है, 3 रेड एंड 2 ब्लू लेना है। देखिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, 3 रेड एंड 2 ब्लू, यानी कि हमारे पास दोनों को लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बस देखिए अब क्या होगा, यहाँ होगा 5C3 इंटू 5C2, ठीक है। अब 5C3 5C2 क्यों लिया बताइए आपको, क्योंकि रेड कितना है, 5 है, उसमें से कितना रेड चूज करना है, 3। यहाँ पे ब्लू कितना है, 5 है, उसमें से कितना ब्लू चूज करना है, 2। तो 2 ब्लू चूज करेंगे तो 5C2 हो गया।
अब 5 रेड में से 3 रेड चूज करेंगे तो 5C3 हो गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को बच्चों? हाँ, तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे जब बड़े क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, तब इनका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, क्या याद रखना है? और यानी कि चॉइस होगा तो प्लस, एंड कोई चॉइस नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स, कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है ना कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व, कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ले लेते हैं। तो एग्जांपल है, मैं पहले लिख देता हूं आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मेड विथ द डिजिट्स 1 2 3 5 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी, अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि 1 2 3 5 7 ये 5 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, इन पांचों नंबर्स का यूज करके हमें 3 डिजिट्स के, ठीक है, 3 अंकों वाले नंबर्स बनाने हैं। तो वो नंबर कितने बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करवाता हूं मैं। इसमें 2 पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना, लिख देता हूं वो भी। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। पहला ऑप्शन होता है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जिसमें ना जो ये कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या नंबर है 1 2 3 5 7 है ना। तो 1 2 3 5 में हो सकता है मैं 1 को ही हर बार ले लूं, 2 को ही हर बार ले लूं, क्योंकि हम नंबर को क्या करेंगे, रिपीट कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, इसमें ना हम ना एक नंबर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया ना, यही इस दोनों का मतलब है। तो दोनों में आंसर अलग अलग आएंगे, तो मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लेता हूं, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर ना डिजिट क्या होगा, रिपीट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया, अगर डिजिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए पहले तो हमें कितने डिजिट के नंबर निकालने, 3, तो 3 लाइनें बना लेना। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, क्या लाइनें बनानी है, हमें 3 लाइन बना देना है। अब मान लो ये जो 3 लाइन है ना, पहला वाला लाइन को हम बोलेंगे, इसे कहते हैं यूनिट। ठीक है, दूसरे को 10th और थर्ड को 100th कहते हैं। यूनिट, 10th और 100th कहते हैं। चलो हिंदी में भी इसको लिख देता हूं, इसे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। समझ में आ गया, यूनिट, 10th और 100th, इकाई, दहाई और सैकड़ा हिंदी में कहते हैं इसे। अब समझना है आपको कि हमें इस 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो नंबर जो भी होगा ना वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का। इसमें हमारे पास है टोटल 5 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास है क्या क्या, 1 2 3 5 7 ये नंबर्स दिए हुए हैं। इन्हीं का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, इनके एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। ये 3 लाइनें बना ली हैं हम लोगों ने। अब मैं पहले 100th वाले लाइन पे आ जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, 100th वाले लाइन पे देखिए, हमारे पास 1 2 3 5 7 ये नंबर्स हैं। तो मान लो 100th वाले नंबर पे क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो हमारे पास ये सभी नंबर को हम 100th वाले प्लेस पे लिख सकते हैं। तो अगर हम सभी नंबर को लिख सकते हैं तो देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास कितना नंबर है, 5 नंबर है। इसका मतलब 100th प्लेस पे हम इन नंबर को कितने तरह से लिख सकते हैं, 5 तरह से, 5 टाइप से लिख सकते, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं, 5 है। तो भाई जितने नंबर होंगे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ, उतनी तरह से लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे 5 into, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, देखिए अब सेकेंड वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं कि रिपीट किया जा सकता है। तो जब रिपीट कर सकते हैं तब तो हमारे पास कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इस जो नंबर है ना हमारे पास 1 2 3 5 7, इसमें से कोई भी नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपीट करने का मतलब क्या है, मान लो 1 2 3 4 5, हमें ये ध्यान देना हमारे पास नंबर तो 5 है ना, तो ऑब्वियसली हम इसको 5 तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5 इंटू, और यहाँ भी आ जाएगा 5। आपको क्या ध्यान रखना, जब ना आप नंबर्स को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास जितने नंबर्स हैं सभी जगह पे उतने ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर को रिपीट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी इनफैक्ट रिपीट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 5 नंबर्स है तो सभी जगह पे 5 5 5,
6 नंबर है तो 666, 7 नंबर है तो 777। मतलब जितने नंबर है ना हमारे पास उतने टाइप के अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं कि हम उतने तरह से उस जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 125। तो हम ना ये जो नंबर है 1 2 3 5 7 इस नंबर्स को यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 125 नंबर्स बना सकते हैं 3 डिजिट के हम लोग इन नंबर्स का यूज करके। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? तो ये क्या केस था हमारा कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जब डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो कितने तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे 125 तरीके से इतने नंबर्स बनाया जा सकता है। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों आप लोगों को? क्लियर। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है ना इसमें डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड वाले पे आ जाते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए फिर से उतने ही ऑप्शन है, हमें 3 लाइन बनाना है, 1 2 3। 3 लाइन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना होता है। अब देखिए फिर से 100th वाले प्लेस पे जो है ना हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम 1 2 3 5 7 इसमें से पांचों को ले सकते हैं। मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी और 5 भी। तो अगर हम पांचों को ले सकते हैं तो हमारे पास टोटल 5 तरीके या 5 वे है ये इस नंबर्स को लिखने का। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब इसमें क्या देखना है बच्चों कि नंबर्स कैन नॉट बी रिपीट, मतलब रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान क्या देना, मान लो कि भाई 100th प्लेस पे आपने कोई भी एक नंबर लिख दिया, ठीक, तो फिर अगली बार क्या करना है आपको, उस एक नंबर को रिपीट नहीं करना है। बात समझ में आ गया ना? अगली बार क्या करोगे कि भाई क्योंकि क्वेश्चन में क्या देंगे, नंबर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। मान लो आपने इस फिफ्थ इस जगह पे क्या नंबर लिखा, 5 ही लिख दिया या 6 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो वो नंबर फिर से यूज नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये जो हमारे पास नंबर है 1 2 3 5 7 इसमें से कोई एक नंबर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है। तो अब 5 में से एक नंबर लिख दिया तो हमारे पास कितने नंबर बचे, 4। तो अगले स्टेज में हम सिर्फ 4 ही ले सकते हैं, मतलब 4 तरीके से लिख पाएंगे क्योंकि नंबर ही 4 बचा है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो है इंटू 4। ठीक है, सेकेंड पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब अगले थर्ड पे आते हैं तो देखिए पहले पोजीशन पे एक नंबर यूज हो गया तो 4 नंबर बचा, दूसरे पोजीशन पे भी एक नंबर यूज हो गया तो अब कितने नंबर बच गए हैं, 3 नंबर। तो उस 3 नंबर को ही लिख सकते हैं हम 3 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, समझे? मतलब ये इंटू करके 3 हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 करने पे आता है 60 हमारा आंसर। अगर हम डिजिट्स को नहीं रिपीट करेंगे तो 60 वे है, मतलब 60 तरीके से, मतलब अलग अलग 60 तरीके के हम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स को बना सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? अलग अलग 60 वे है 3 डिजिट नंबर को बनाने का, इन नंबर्स को यूज करते हुए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इस तरह का एक और एग्जाम्पल जो है ना मैं आपको करवाता हूं आगे, और फिर हम एक नया तरीके का एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले इसी तरह के एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी तरह का। जो हम लोग अभी एग्जाम्पल्स करेंगे ये आपके गेट, ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम होता है उसमें यूजफुल है। कैट जो होता है एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए यूजफुल है। बैंक के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, जो मोस्ट ऑफली गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब में ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? बिल्कुल लेसन को ध्यान से पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप 2-3 बार रिपीट कीजिए, वीडियोस को देखिए, ठीक है? चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करवाता हूं। चलिए तो एग्जाम्पल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द नंबर 3 4 5 6 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हमें क्या क्वेश्चन है कि भाई हाउ मेनी ना, हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, मतलब कितने ना 3 अंकों की संख्या बनाना है। और जो संख्या बनाना है ना वो नंबर्स कौन से हैं, वो है 3 4 5 6 7। समझ रहे हो? ये जो हमारे पास नंबर है 3 4 5 6 7, इन नंबर का यूज करके हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक, अब यहाँ 2 पॉइंट होता है बच्चों, जब जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ 2 पॉइंट होता है। एक तो रिपीटेशन, यानी कि एक ही नंबर को रिपीट करना अलाउड होता है, और एक रिपीटेशन अलाउड
नहीं होता है। बात समझ रहे हो ना। एक बार क्या होगा, जैसे मान लो कि नंबर क्या है, देखो 3 4 5 6 7, तो हो सकता है मैं कई बार 3 रिपीट करूं, कई बार 4 रिपीट करके बनाऊं, तो वो अलाउड होता है। एक में क्या होता है, रिपीट करना अलाउड नहीं होता है। तो चलिए बिना किसी फॉर्मूले के मैं बता रहा हूँ यहाँ से, इसको आप शॉर्ट मेथड भी समझिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन बनाएंगे। ये 1 2 3, ये क्या 3 लाइनें बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब 3 लाइन बनाएंगे, मतलब ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। अब सबसे पहले वाले को हम कहेंगे यूनिट। ठीक है, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, टेंथ, और तीसरे को कहेंगे 100। ठीक है, हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, पहले को कहते हैं इकाई, ठीक है, दूसरे को कहेंगे दहाई, और तीसरा क्या होता है, सैकड़ा। ठीक है, तो ये 3 जो है ना आपका हो गया, क्योंकि 3 अंकों की संख्या होगी तो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, यूनिट, टेंथ और 100 होगा। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, देखिए हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन है कि रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, पहला सिचुएशन में किस में बना रहा हूं, जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो। अगर नहीं अलाउड होगा तो अलग आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें मैं बना रहा हूं जिसमें रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो। तो अब अगर मैंने 3 यहाँ लाइनें ली है, रिपीटेशन अलाउड है। अब सोचिए मैं सबसे स्टार्ट कर रहा हूँ 100th वाले प्लेस पे, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, यानी कि 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हैं, 5। टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 5। तो इन पांचों को ना हम कितने तरह से लिख सकते हैं, 5 तरीके से। समझ रहे हो, इन 5 को हम ना 5 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब पहले 7, तो फिर कभी पहले 6, तो पहले 5, पहले 4, पहले 3, ऐसा करके हम इन पांचों को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 तरीके से। तो हम इस प्लेस पे लिख देंगे, ये हो गया 5। फिर ठीक है, फिर दूसरे प्लेस पे भी क्या होगा, जब यहाँ रिपीट करना अलाउड है तो हम इसको फिर से कितने तरीके से लिख पाएंगे, 5 तरीके से। और तीसरे प्लेस पर भी हम इसको लिख पाएंगे 5 तरीके से, यानी कि 5 टाइप से लिख पाएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। अब यहां पे क्या ध्यान देना है, इससे पहले जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई जहां पे ना और या होगा ना, वहां हम क्या करते हैं, प्लस। जहां पे एंड होगा वहां क्या करेंगे, इनटू। तो आप समझिए, यहाँ पे आपको समझना क्या है भाई, यहां मान लो अगर 3 डिजिट का कोई नंबर हो तो आप क्या बोलोगे, 1 एंड 2 एंड 3। 1 और 2 नहीं कह सकते, 1 एंड 2 एंड 3 कहना है। तो यहाँ क्या आएगा, एंड, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर किसका हुआ, पहले वाले का। जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड होगा, जब हम रिपीट कर सकते हैं ना, तब क्या आंसर होगा हमारा, 125 आ जाएगा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उस सिचुएशन में बनाएंगे ना जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड नहीं हो। और बच्चों आपको क्या स्क्रीन पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइस पे लिखता हूं और आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मुझे नीचे लिखना पड़ता है बार बार। पहले क्या हो रहा था, मार्कर से लिखते थे हम लोग, तो उसकी थोड़ी क्लैरिटी इशू हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस मशीन के थ्रू वर्क कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा, जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिपीटेशन क्या होगा, नॉट अलाउड, मतलब एक ही नंबर को ना बार बार हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, तब देखिए क्या होगा, फिर से मैं ये 1 2 और 3, 1 2 3, 3 लाइनें बना लिया हूं मैं। ठीक है, ये 1 2 3 लाइन क्या कर लिया हमने, बना लिया। अब हम लोग 100th वाले प्लेस पाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो हम इस पे टोटल 5 तरीके से, जो 5 नंबर है ना उसको कितने तरीके से, 5 टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5। आपको पता ही है कि इनटू होगा, क्योंकि यहाँ एंड वाला सिचुएशन है। फिर 10th वाला जो प्लेस है, दहाई वाला प्लेस है, वहां पे देखिए अब इस जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन एक नंबर तो पूरा हो गया हमारा, जहां पे हमने क्या लिखा, 5 लिखा, क्योंकि हम इन सभी नंबर को 5 तरीके से इस जगह पे लिख सकते हैं। अब एक नंबर चूंकि हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया, तो अब हम यहाँ अगले पे क्या लिखेंगे, अब हम नंबर तो ये 5 है, लेकिन उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारा पूरा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद अगले पे बढ़ेंगे हम इंटू करके, तो क्या होगा, यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है। देखिए 2 नंबर तो हमारा पूरा हो गया, हमें एक ही नंबर लेना है, तो 2 नंबर हो गया, तो इसमें से 5 नंबर था हमारे पास, तो उसमें से 2 नंबर का यूज कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं कर सकते बच्चों, तो 2 नंबर यूज कर लिया, तो कितना नंबर बचा है हमारे पास, अब
3, तो उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से। तो हमारा क्या हो गया, ये पहले क्या लिखेंगे 5 लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि पहले बार में सभी के पास ऑप्शन है, यानी कि हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7, तो यहाँ 5 तरीके से लिख सकते हैं। अब एक तो प्लेस फुल हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 4 तरीके से इसमें से, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर एक और प्लेस फुल हो गया, 5 में से 2 प्लेस फुल, तो अब हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 टाइप से। समझ में आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 करने पे आता है 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो गया है 60। बात समझ में आ गया बच्चों? आप लोग को इसी बात को ध्यान देना खास आप लोगों को, ठीक है, कि हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 60। चलिए अब आगे चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तो इससे पहले मैं बस यही बताऊंगा बच्चों, ये जो हम लोग जो अभी एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, ये सभी एग्जांपल्स परम्यूटेशन के ले रहे हैं। जब मैं पूरा परम्यूटेशन कंप्लीट करूंगा तो फिर मैं कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स के साथ आऊंगा, ठीक है। पहले एक चीज क्लियर करता हूँ और फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी को ले आएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी इन चीजों का यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मेड विथ the digits 1 2 0 3 4 1 2 0 3 4। अब इसमें 2 ऑप्शन फिर से है। पहला ऑप्शन है कैन बी रिपीटेड, ठीक है, क्या है? कैन बी रिपीटेड। और दूसरा है कैन नॉट रिपीटेड, ठीक है। कैन बी रिपीटेड और कैन नॉट रिपीटेड, ये 2 चीजें हैं जो इसमें है। वही चीज हो गया, बस रिपीट कर सकते हैं और रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं उसमें क्या होगा? अगर हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या है कि हमारा डिजिट क्या है? 1 है, 2 है, 0 है, 3 है और 4 है। यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान रखना है एक पॉइंट का, क्या वो है? 0। समझ रहे हो? तो अब देखिए मैं समझाता हूं। पहले मैं ये 3 डिजिट के लिए ये 3 लाइनें बना देता हूं, ये 1 2 3, ठीक है। अब ये बताओ बच्चा, ये यूनिट प्लेस है, फिर अपना 10th हो गया और 100th हो गया, ठीक है। यूनिट, 10th और 100th प्लेस हो गया। इकाई कहो हिंदी में, ठीक है, दहाई और सैकड़ा। तो ये 3 पॉइंट हो गया। अब यहां समझना ये है बच्चों, आप खुद बताइए, अगर हम लोग 100th प्लेस पे 0 को रख देंगे, अगर 100th प्लेस पे 0 का रखेंगे तो फिर वो नंबर 3 डिजिट का नहीं रहेगा। कितने डिजिट का हो जाएगा? 2 डिजिट का हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए हम ना देखो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे कभी भी हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ 0 रखने का मतलब क्या होगा? ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ 0 नहीं रखेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कॉन्सेप्ट था वही होगा। कॉन्सेप्ट क्या था अपना कि पहले नंबर पे क्या होता था कि जितने भी नंबर है उतने टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट में क्या है? एक नंबर क्या आ गया हमारा? 5 में से एक क्या है? 0 आ गया है। इसलिए 0 को हम 3rd वाले पे, 100th वाले प्लेस पे, सैकड़े वाले प्लेस पे नहीं रख सकते। रखेंगे तो 2 इकाई हो जाएगा, 2 मतलब 2 डिजिट हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास 5 में से 0 नहीं रख सकते, तो कितने बचे बाकी? 4। तो हम इस प्लेस पे कितने नंबर रख सकते हैं? 4 नंबर। अब आपको पता है कि एंड है, तो एंड में मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब तो एक बार पता है, अब मल्टीप्लाई कर लोगे आप। फिर दूसरा, सेकेंड पोजीशन पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड पोजीशन पे 0 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ क्या ध्यान देना हमें, देखो सेकेंड पोजीशन पे अगर फर्स्ट पे 1 2 3 4 कुछ भी आ गया तो आगे 0 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब क्या होगा? सेकेंड पोजीशन पे रखने के लिए हम लोग हर बार क्या करते थे कि भाई हमारा जो जितने नंबर है, अब रिपीटेड अगर हो सकता है, ठीक है, अगर रिपीट कर सकते हैं तो हम सभी नंबर को ले सकते हैं। बात समझो, जितने भी नंबर हो हमारा। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम रिपीट कर सकते हैं, इसी को सॉल्व करवा रहा हूं ना मैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 कितने नंबर से? 5 नंबर। तो हम सेकेंड पोजीशन पे लिखेंगे 5, ठीक है, क्योंकि 5 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और 3rd नंबर पे भी क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पे भी 5 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर को भी 5 बार लिखा जा सकता है। मतलब जब रिपीट कर सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। बस पहले प्लेस पे क्या था हमारा? 100 प्लेस पे क्या था? हम 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 वहां आएगा तो मिसमैच हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए खास करके इसे ध्यान दीजिए। तो ये हो गया 4 × 5 × 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना?
100 हो जाएगा आंसर, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं तो। चलिए अब इसी का दूसरे पार्ट पे आते हैं, जब हम ना रिपीट नहीं कर सकते, सेकेंड ये लिख देता हूं मैं, जब क्या होगा, रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो। अब जब रिपीट नहीं कर सकते हैं तो भी अभी मैं 3 लाइन बना रहा हूं, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 लाइनें मैंने बनाई है यहाँ पे, फिर से जो हमारा ये यूनिट वाला प्लेस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, 10th प्लेस हो गया, और ये हो गया 100th प्लेस हो गया। अब हिंदी में इकाई कह सकते हो, दहाई कहोगे, ठीक है, और इसको सैकड़ा कहते हैं हम लोग। तो ये 3 पॉइंट हो गया हमारा। अब हमें फिर से क्या सोचना है कि भाई हम जो ये 100th वाले प्लेस पे ले रहे हैं ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, 5 ऑप्शन बचता है, क्योंकि नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 नंबर है। लेकिन फिर से यहाँ क्या करना है, जीरो तो हम ले ही नहीं सकते इस जगह पे, क्योंकि जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ जीरो नहीं लेंगे तो क्या होगा, कितना बचा, 5 में से जीरो हटा देंगे तो 4 बच गए, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, हम एक ही नंबर को बार बार नहीं ले सकते, तो अब ये 3 डिजिट नंबर बनाना है, जिसमें से एक नंबर तो हमारा बन गया, तो 5 में से हम एक नंबर नहीं लेंगे, तो 5 में से एक और नंबर नहीं लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे जीरो को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होता, समझ रहे हो, सेकेंड पे जीरो हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा 5 में से एक नंबर 100th प्लेस पे यूज हो गया, तो अब 4 नंबर बचे, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर अब देखो 2 नंबर यूज हो गया, तो हमारे पास 5 में से 2 नंबर यूज हो गया, कितने बचे, 3 नंबर्स बचे, जिसे हम थर्ड पोजीशन पे कितने तरीके से लिखेंगे, 3 नंबर को 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 टाइप्स में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 48 आंसर, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका हो गया सेकेंड का, ये दूसरा वाला टाइप है, नॉट अलाउड वाला है, ठीक। आपको ऐसे ही ध्यान देना बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन खास करके गेट कैट और सीमेट वगैरह के एग्जाम्स में आ जाता है।